हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कलश गोयल स्वागत करती हूं आप सभी का आपके चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं अपने ही कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज के बारे में, क्योंकि रोज डेली हमारे स्टूडेंट्स की कोई ना कोई क्वेरीज जरूर रहती हैं। इसीलिए आज फिर अपने स्टूडेंट्स की कुछ क्वेरीज के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं अपने स्टूडेंट की एक बहुत इंटरेस्टिंग सी क्वेरी के बारे में। स्टूडेंट है आरती तोमर। इन्होंने हमसे पूछा है कि मैम ऐसा हो जाता है अगर कि हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल में ऑप्शन होते हैं या फिर नहीं होते हैं, और जो 15 मार्क्स वाले लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं क्या उनमें सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही होते हैं या फिर थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन तो ये है, इसका आंसर मैं आपको अभी दूंगी, लेकिन उससे पहले आप एक बार जल्दी से देख लीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। आपका क्वेश्चन ये है कि जो आपके पोस्ट का एग्जाम होता है उस एग्जाम में आपके थ्योरी ज़्यादा आती है या फिर न्यूमेरिकल पोर्शन रहता है, मतलब ऑप्शन में रहता है या फिर नहीं रहता है। देखिए, अगर क्वेश्चन पेपर की बात करें तो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर अपने क्वेश्चन पेपर को सेट कैसे कर रहे हैं। ओके, क्या होता है ना कि आपके कोस्ट के एग्जाम में थ्योरी तो आती है, न्यूमेरिकल भी आते हैं, ऑप्शन भी, इनफैक्ट ऑप्शन में भी होता है कि अगर ऐसा हो रहा है कि 15 मार्क्स का आपका लॉन्ग क्वेश्चन है तो कई बार न्यूमेरिकल के ऑप्शन में आपको थ्योरी का क्वेश्चन दिया जाता है। जैसे कि आपने 12th के एग्जाम्स में देखा होगा, जो भी आपके फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आता था तो फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन के अपोजिट में आपको थ्योरी दी हुई होती थी, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसा होता है कि हर कोई स्टूडेंट उसको नहीं सॉल्व कर पाता, तो इसीलिए अपोजिट में आपको थ्योरी दी हुई होती है एज ऑप्शन की। अगर आपको वो नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट आप थ्योरी सॉल्व करें। ओके, बिल्कुल ऐसे ही कोस्ट के एग्जाम में भी आपको ऑप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं इस तरीके के। इनफैक्ट ऑप्शंस आपको और भी एग्जाम्स में मिलते होंगे, काफी सारे एग्जाम्स आपके न्यूमेरिकल और थ्योरी से रिलेटेड होते हैं, तो हर एग्जाम में आपका थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल का ऑप्शन जरूर रहता है। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। 15 मार्क्स के भी जो आपके क्वेश्चन होते हैं उनमें भी होता है ऐसा कि आपके थ्योरी के अपोजिट में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ऑप्शन में हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल के ऑप्शन में भी आपको न्यूमेरिकल ही दिया हुआ होता है, तो उस सिचुएशन में तो देखिए कई बार कहते हैं ना कि जब किस्मत साथ नहीं देती तो ऐसा भी हो जाता है, और किस्मत साथ देती है तो आपको थ्योरी भी पूरी भरमार मिल जाती है। वैसे मैं आपको एक बात जरूर बोलना चाहूंगी कि थ्योरी हमारा बेस होती है। थ्योरी क्लियर जितनी ज़्यादा हो जाए, उसके कॉन्सेप्ट जितने ज़्यादा क्लियर हो जाए, उनको कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल आप परफेक्टली समझ सके। दूसरी बात, न्यूमेरिकल्स को करने का कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता न्यूमेरिकल करना, ईजी होता है। बस बात सिर्फ इतनी होती है कि समझना होता है, हमें ये देखना होता है कि न्यूमेरिकल को एक्चुअल में हमें सॉल्व कैसे करना है। तो जस्ट सिर्फ प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए, ऑप्शन में कैसे आता है क्वेश्चन पेपर पर छोड़ दीजिए। वेल, ऑप्शन आपको मिलता है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि न्यूमेरिकल के ऑप्शन में भी न्यूमेरिकल आ सकता है। बिल्कुल पक्का ये बात नहीं है कि ऑप्शन में आपको थ्योरी के ऑप्शन में न्यूमेरिकल मिलेगा ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट के कमेंट की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट ने क्या पूछा है कि मैम अभी तक हमने कुछ भी रीड नहीं किया है और एग्जाम देना है हमको, तो हम क्या करें। सबसे पहले आप रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो डेफिनेट सी बात है आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो पढ़ना शुरू कीजिए। कैसे पढ़ना शुरू करेंगे उसके ट्रिक्स मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। आप एक बार वीडियो देख सकते हैं कि आप एक दिन में कैसे अपने एग्जाम्स की तैयारी करें या कैसे आप अपने एग्जाम्स के लिए जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड सभी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट स्टूडेंट की कमेंट ये है कि मैम इनकम टैक्स और कॉस्ट के मार्क्स कंबाइन मिलते हैं या फिर इन दोनों के मार्क्स जो है वो हमें अलग अलग मिलते हैं। तो अगर बात करें इनकम टैक्स और कॉस्ट के मार्क्स कंबाइन मिलने की, तो ये कोई लॉजिक नहीं है। इनकम टैक्स और कॉस्ट के मार्क्स कभी कंबाइन नहीं मिल सकते, क्योंकि इनकम टैक्स अलग सब्जेक्ट है और कॉस्ट अकाउंटिंग बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है। ओके, तो इनकम टैक्स के मार्क्स अलग होते हैं और कॉस्ट के मार्क्स अलग होते हैं। कंबाइन मिलने का कोई लॉजिक नहीं है, किसी भी एग्जाम में आपको इसके कंबाइन मार्क्स नहीं मिलेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इन दोनों के मार्क्स जो है वो आपको अलग अलग ही मिलेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें आपकी और क्वेरीज की, तो वो आपको करनी पड़ेंगी। अगर अभी भी आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई और क्वेरी हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट करके बताइएगा। आज के क्वेरीज के आंसर मैं कर चुकी हूँ। इनमें आपको कुछ भी ऐसा लगे कि क्वेरी का आंसर आपको सही से नहीं मिल पाया या अभी भी आपको कोई झिझक है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल मिलते हैं आपसे इसी वक्त एक बहुत ही नए इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।